तो प्रदेश में जहां स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं विधानसभा में भी मुद्दा छाया रहा और इस दौरान यहां पर चिकित्सा विभाग में कथित भ्रष्टाचार और शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। दरअसल इन मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले प्रश्नकाल में विधायक हनुमान बेनीवाल की ओर से स्वाइन फ्लू का मामला उठाने के साथ सदन में हंगामे की शुरुआत हुई। और क्या कुछ आज रहा खास, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। 15वीं विधानसभा के पहले प्रश्नकाल में विधायक पुखराज ने भोपालगढ़ में चिकित्सकों के खाली पदों को लेकर सवाल पूछा था। इस पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जवाब दिया। इसी दौरान हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में स्वाइन फ्लू से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। बेनीवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय विभाग के मंत्री की जिद के चलते 100 दिन चिकित्सक हड़ताल पर रहे। तत्कालीन मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। इसको लेकर भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति की। इस पर पक्ष व प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के तत्कालीन मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मैं संपूर्ण विवेक के साथ इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं और मेरी सरकार किसी भ्रष्टाचारी को आशीष नहीं देंगे। शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया के संबंध में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के सवाल पर मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब देते हुए आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए 77,000 से ज्यादा पदों पर आखिरी समय पर भर्ती निकाली। पिछली सरकार ने कोई भी नई भर्ती शुरू नहीं की, बल्कि अपने से पहले की कांग्रेस सरकार की भर्तियों को ही पूरा करने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मंत्री केवल इस बात का जवाब दें कि वर्ष 2014 में कितने पद खाली थे, हमारी सरकार के समय कितने पद भरे गए और आज कितने पद खाली है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब दिया कि 82,611 पद भरने का जो पिछली सरकार ने दावा किया था, वे ग्राउंड पर आज भी खाली है। गुर्जर आरक्षण के कारण मामले अदालत में अटके हुए हैं। इसके बाद शून्यकाल में फिर स्वाइन फ्लू से हुई मौतों का मुद्दा उठा। इस पर मंत्री रघु शर्मा ने जवाब दिया कि स्वाइन फ्लू एक मौसमी बीमारी है। बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। पिछले 5 वर्षों के आंकड़े उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर को बैठक ली थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जोधपुर में विभाग की 2 टीमें रवाना हो गयी। 7 और 9 जनवरी को मैंने टास्क फोर्स की बैठक ली। जहाँ भी स्वाइन फ्लू का केस आता है, वहाँ हमारा विभाग स्क्रीनिंग कर रहा है। आज से लेकर 23 जनवरी तक बीमारी की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले पिछली सरकार में चिकित्सा मंत्री रहे विधायक कालीचरण सर्राफ ने मामला उठाते हुए कहा, जनवरी माह के 20 दिनों में 1233 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 50 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश में जहां 75 मौतें हुई हैं, वहीं 50 मौतें अकेले राजस्थान में हुई। इसी तरह पूरे देश में 2000 पॉजिटिव प्रकरणों में से 1200 प्रकरण केवल राजस्थान के हैं। स्वाइन फ्लू से प्रदेश के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर मौतें हो गई। गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव के अंदर दम तोड़ रहे हैं। सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। और स्वाइन फ्लू अभी की समस्या नहीं, पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पे भी स्वाइन फ्लू से मौतें राजस्थान के अंदर हुई थी। क्योंकि कालीचरण जी सराफ जैसा व्यक्ति स्वाइन फ्लू का मुद्दा उठा रहा था, तो मैंने कहा आप पे तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके बच्चों पे भी लगे और आपने तो पूरा मटिया मेट कर दिया। सबको मिलकर इस प्रदेश की चिंता करनी होगी। स्वाइन फ्लू की रोकथाम के सरकार को पुख्ता कदम उठाने चाहिए। हम सब लोग इसके अंदर मिलकर काम करेंगे। प्रदेश में स्वाइन फ्लू बेकाबू होता जा रहा है। नए साल में 20 दिन में 1233 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और 50 से ज़्यादा मौतें पूरे प्रदेश में हुई है। उसके बाद भी चिकित्सा विभाग आंकड़ों को छुपाने में लगा हुआ है और उसकी लगातार स्क्रीनिंग नहीं हो रही। उसका ये परिणाम है कि इस प्रकार की स्थिति प्रदेश में पैदा हो रही है। मेरी ज्ञान के हिसाब से उस समय 50 से लेकर 52% अध्यापक के पद खाली थे। पिछली बार हमने जो भर्ती की उसमें लगभग 1 लाख शिक्षकों को हमने नियुक्ति दे दी और बाकी जो है प्रोसेस में 58,000 प्रोसेस में है, जिनका कुछ का चल रहा है, कुछ का नहीं। तो इन्होंने ये बात तो मानी कि आज की तारीख में 58,000 अधिकृत रूप में इन्होंने पद है और कुछ जो कोर्ट के कारण से 26,000 जो है ना, जिनकी अभी अपॉइंटमेंट देना रुका है, दोनों मिलाकर के उन्होंने जो 80,000 के आसपास बताया वो वही फिगर था।
प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय भी स्वाइन फ्लू और चिकित्सा विभाग में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सदन में मामले उठते रहे। आज सदन में इसी की पुनरावृत्ति हुई। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले विभाग में कथित भ्रष्टाचार के मामले प्रतिपक्ष के सदस्य उठाते थे। अब सरकार के मंत्री पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।